नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। शिमला दिल्ली शिमला हवाई सेवा पुनः बहाल। मुख्यमंत्री ने कहा 50% सीटों पर मिलेगी सब्सिडाइज किराए की सुविधा। मुख्यमंत्री ने कुल्लू जिला में सड़क दुर्घटना पर किया शोक व्यक्त। मुख्यमंत्री ने विकासनगर में 3 करोड़ रुपए लागत की लिफ्ट एवं फुटओवर ब्रिज का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने सराज विधानसभा क्षेत्र में किए 167 करोड़ रुपए की 27 विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास। नागरिक अस्पताल बगस्याड़ को 100 बिस्तर के अस्पताल में स्तरोन्नत करने की घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। लगभग 2 वर्षों के अंतराल के बाद शिमला और दिल्ली के बीच हवाई उड़ानें दोबारा शुरू हो गई। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज सुबह मंडी जिले के बगस्याड़ से वर्चुअल माध्यम से जुब्बड़हट्टी स्थित शिमला हवाई अड्डे से एयरलाइंस एयर के नए ATR 42-600 विमान को हरी झंडी दिखाकर नियमित उड़ानों का शुभारंभ किया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल VK सिंह ने भी इस कार्यक्रम में दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्य में कनेक्टिविटी एक बड़ी चुनौती रहती है और प्रदेश सरकार पर्यटन की दृष्टि से राज्य में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि तकनीकी कारणों से शिमला हवाई अड्डे पर लगभग 2 वर्षों से उड़ानें नहीं हो पा रही थी। प्रदेश सरकार के प्रयासों और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सहयोग से अब शिमला और दिल्ली के बीच एलायंस एयर की उड़ानें सप्ताह के 7 दिन संचालित की जाएगी। दिल्ली शिमला उड़ान में अब 48 यात्री और शिमला दिल्ली की उड़ान में 24 यात्री यात्रा कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई उड़ान योजना के तहत इन उड़ानों की 50% सीटों पर यात्रियों को सब्सिडाइज किराए की सुविधा उपलब्ध होगी और इनका किराया मात्र 2,480 रुपए होगा, जबकि अन्य सीटों का किराया कंपनी स्वयं निर्धारित करेगी। शिमला हवाई अड्डे से दोबारा बड़े विमान के साथ उड़ानें शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल VK सिंह का धन्यवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये हवाई सेवाएं प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने में काफी सहायक सिद्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे प्रसन्नता है कि बहुत लंबे अंतराल के बाद हम इस काम को करने में सफल हो रहे हैं आज, और स्वाभाविक रूप से हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। आज नवरात्रे भी है और शुभ दिन पर शुभ कार्य की शुरुआत हो रही है और ये हमारे लिए बहुत अहम है और महत्वपूर्ण है। शिमला का एयरपोर्ट हमारा पिछले कई वर्षों से बंद पड़ा हुआ था और कुछ टेक्निकल रीजन से, तो सारी चीजों को दूर करने के लिए वो प्रोसेस चल रही थी, वो कंप्लीट हुई है और उसके पश्चात हमारे पास जो हिमाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी का बाई एयर का जो इश्यू है, वो एक सबसे बड़ा परेशानी हमारे लिए ये है कि लोड पेनल्टी के साथ हमको, क्योंकि रनवे छोटे हैं और लोड पेनल्टी के साथ हमको सारा ये करना पड़ता है, वहां से आने जाने का जो हमारा जो फेयर होता है, जिसके कारण थोड़ी बहुत बड़ी कठिनाई रहती है। लेकिन हमारे लिए मुश्किल ये थी कि शिमला जो एक ऐसा स्थान है जो स्टेट का कैपिटल है, स्टेट के कैपिटल के साथ साथ में एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहां एयर कनेक्टिविटी हमारे पास पिछले कई सालों से नहीं थी और लगातार इस सारे मामले को लेकर के हम केंद्र के समक्ष रखते रहे, लेकिन थोड़ा वक्त जरूर लग गया। लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि आज हम उसको करने में सफल हुए हैं और जो ATR विशेष तौर से आपने डेडिकेट किया है हिमाचल के लिए, हिमाचल के परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकार ने गंभीर प्रयास किए हैं और इनके काफी उत्साहजनक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंडी में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से संबंधित प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। सर्वेक्षण, DPR और भू अधिग्रहण संबंधी औपचारिकताओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस एयरपोर्ट के निर्माण से मंडी की जनता की भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। इस अवसर पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल VK सिंह ने कहा कि शिमला और दिल्ली के बीच हवाई उड़ानें दोबारा शुरू होने के बाद अब ज्यादा यात्री आवाजाही कर सकेंगे और ये उड़ानें सप्ताह के 7 दिन संचालित की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कुल्लू जिला के जलोड़ी जोत के समीप घियागी में एक टेम्पो ट्रैवलर की दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। इस दुर्घटना में 7 लोगों की मृत्यु और 10 अन्य घायल हुए हैं। दुर्घटना की सूचना मिलते
ही स्थानीय प्रशासन दुर्घटना स्थल पर पहुंच गया और राहत एवं बचाव कार्य प्रारंभ कर दिए। मुख्यमंत्री ने जिला एवं अस्पताल प्रशासन को दुर्घटना में घायल लोगों को श्रेष्ठ उपचार उपलब्ध करवाने के निर्देश देते हुए घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि घायलों को फौरी राहत के रूप में 50,000 रुपए की राशि प्रदान की गई है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोक संतप्त परिवारजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री ने कहा, एक्सीडेंट हो गया कुल्लू जिला के अंतर्गत जलोड़ी पास एक स्थान है, वहां उसके नजदीक, और गाड़ी नीचे गिरी और इसके कारण 7 बच्चों की दुखद उसमें मृत्यु हुई है, 10 बच्चे घायल। और जो घायल हैं वो सभी आउट ऑफ डेंजर हैं और उनको कुल्लू के हॉस्पिटल में उनको ट्रीटमेंट के लिए दाखिल कर दिया गया है। और बेटर ट्रीटमेंट के लिए भी हम सलाह ले रहे हैं डॉक्टर से कि अगर कहीं दूसरी जगह उनको शिफ्ट करने की जरूरत है तो वो भी करेंगे। लेकिन दुख इस बात का है कि 7 बच्चों को हम नहीं बचा पाए और उनके परिवारजनों को ईश्वर इस दुख को सहन करने की हिम्मत दे, हौसला दे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। और जिन बच्चों की दुखद मृत्यु है उनको, उनके परिवारजनों को हम तुरंत जो है वो उनके शव वहां सौंप देंगे। उसके लिए हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है और उसके साथ साथ में जो उनको ले जाने की व्यवस्था भी उसमें अगर आवश्यक होगी उसमें भी मदद करेंगे। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने रविवार सायं शिमला शहर के विकास नगर में लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पहले चरण में निर्मित लिफ्ट और फुटओवर ब्रिज का शुभारंभ किया। पुलिस चौकी विकास नगर के पास बनी 36 मीटर ऊंची ये लिफ्ट लोगों को सीधे राष्ट्रीय राजमार्ग तक पहुंचाएगी। इस लिफ्ट में 20 लोग एक साथ आ जा सकेंगे और उन्हें चढ़ाई से भी छुटकारा मिलेगा। वहीं खलीणी पंथाघाटी सड़क पर विकास नगर के 53 मीटर लंबे फुट ओवर ब्रिज से लोगों को बिना किसी दुर्घटना के खतरे से सड़क पार करने में आसानी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास नगर में लिफ्ट बनने से स्थानीय निवासियों, नौकरी पेशा लोगों और स्कूली बच्चों को सबसे अधिक लाभ होगा। उन्होंने कहा कि ये परियोजना रोपवेज एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। प्रथम चरण के कार्य के उपरांत अब दूसरे चरण में 24 मीटर तथा तीसरे चरण में 29 मीटर ऊंची लिफ्ट और 44 मीटर व 47 मीटर लंबे फुट ओवर ब्रिज से विकास नगर को ब्रॉडकास्ट से जोड़ा जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत 7 करोड़ 62 लाख रुपए है। ये कार्य आगामी जून माह तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इससे विकास नगर से ब्रॉडकास्ट तक लोगों का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित होगा और वहां से छोटा शिमला तक 12 करोड़ 78 लाख रुपए की अनुमानित लागत से एक पैदल वॉकवे परियोजना का कार्य भी जारी है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर लोगों को विकास नगर से छोटा शिमला तक सुगम आवागमन की सुविधा मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शहर के लिए 713 करोड़ रुपए की 216 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शहर में स्मार्ट पार्किंग, फुट ओवर ब्रिज, लिफ्ट, एस्केलेटर, गरीबों के लिए पक्के घर, कारोबारियों के लिए नई दुकानें, तह बाजारियों के लिए नए स्टॉल की सुविधा प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज सराज विधानसभा क्षेत्र के अपने 1 दिवसीय प्रवास के दौरान लगभग 167 करोड़ रुपए की 27 विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। उन्होंने बगस्याड़, परवाड़ा, क्योलीधार, बाड़ा, बाखली और हणोगी में जनसभाओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने स्थानीय जनता की मांग पर नागरिक अस्पताल बगस्याड़ को 50 बिस्तर से बढ़ाकर 100 बिस्तर के अस्पताल में स्तरोन्नत करने और बगस्याड़ में पुलिस चौकी खोलने, गार्ड से परमेली, सरली से नहाच तथा छोईपाल से सलार सड़कों के निर्माण को 10-10 लाख रुपए प्रदान करने की भी घोषणा की। उन्होंने बगस्याड़ में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला खोलने का भी आश्वासन दिया। बगस्याड़ में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले लगभग 5 वर्षों के दौरान प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र का एक समान विकास सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि सराज विधानसभा क्षेत्र में 224 करोड़ रुपए की विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं।
थुनाग में 240 करोड़ रुपए की लागत से औद्यानिकी व वानिकी महाविद्यालय के भवन का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनेगी और पहले से कहीं अधिक बहुमत के साथ पुनः सत्ता में आकर रिवाज को बदलेंगे। उन्होंने कहा कि 125 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान कर प्रदेश के 14 लाख उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाया गया है। महिलाओं को हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में किराए में 50% की छूट दी गई है, जिससे सैकड़ों कामकाजी महिलाओं की 4 से 6 हजार रुपए सालाना किराए की बचत होगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त पेयजल की सुविधा से लाखों लोगों को लाभ पहुंचा है। परवाड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने राजकीय प्राथमिक पाठशाला मझोल को माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने, पशु औषधालय भवन के निर्माण को धनराशि प्रदान करने तथा परवाड़ा में निरीक्षण कुटीर व सामुदायिक भवन के निर्माण की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने क्योलीधार में कानूनगो वृत्त भवन के लिए बजट प्रावधान करने तथा क्षेत्र को इको टूरिज्म से जोड़ने, आयुर्वेदिक औषधालय क्योलीधार को आयुर्वेदिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने और क्योलीधार में सामुदायिक भवन बनाने की घोषणा की। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला क्योलीधार में आर्ट्स ब्लॉक का प्राक्कलन तैयार करने के भी निर्देश दिए। श्री जयराम ठाकुर ने बाड़ा में लगभग 77 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं कार्यान्वित कर इनके सामाजिक आर्थिक स्तर में सुधार सुनिश्चित बनाया है। बीपीएल परिवारों की बेटियों को शादी पर 31,000 रुपए का शगुन प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में महिलाओं को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए 35% तक का अनुदान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने थाची में प्राथमिक विद्यालय खोलने, राजकीय माध्यमिक विद्यालय अनाहा को राजकीय उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने और कांदी में पशु औषधालय खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बाड़ा में उप तहसील खोलने की मांग पर भी विचार किया जाएगा। बाखली में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने गरीब लोगों के उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं कार्यान्वित की हैं। उन्होंने कहा कि वे प्रदेश के समग्र विकास और लोगों के कल्याण के लिए दिन रात कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि वे पिछले 3 माह में राज्य के 60 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों की समस्याओं को लेकर अत्यधिक संवेदनशील है और समस्याओं का घर द्वार पर समाधान के लिए जनमंच की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 के माध्यम से भी लोगों की शिकायतों एवं समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने कहा कि बाखली सराज विधानसभा क्षेत्र का पहला बूथ है और आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में जबरदस्त बढ़त इसी बूथ से शुरू होगी। उन्होंने कहा कि विगत लोकसभा चुनाव में सराज विधानसभा क्षेत्र से 37,000 मतों की बढ़त मिली थी, जो पूर्व में रहे किसी भी मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र से कहीं अधिक है। उन्होंने कहा कि ये सराज के लिए सम्मान और स्वाभिमान की बात है। उन्होंने विश्वास जताया कि क्षेत्र के लोग आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को रिकॉर्ड मतों से बढ़त दिलाने के लिए काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बांदल के भवन निर्माण को 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने आवश्यक मापदंड पूर्ण होने पर बाखली में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने, राजकीय माध्यमिक पाठशाला सुमनीधार को राजकीय उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। उन्होंने प्राथमिक पाठशाला बाखली में छात्रों की आवश्यक संख्या होने पर इसे माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड से समन्वय स्थापित कर बाखली के नेचर पार्क के समीप बांध में स्टीमर अथवा नाव चलाने के प्रयास किए जाएंगे, जिससे लोगों को आवागमन में सुविधा होगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि सराज विधानसभा क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र में लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय उच्च मार्ग से मां बगलामुखी मंदिर तक रोपवे का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाखली नेचर पार्क को भी रोपवे से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने शरद नवरात्रि के अवसर पर अपनी धर्मपत्नी श्रीमती साधना ठाकुर के साथ मां बगलामुखी के दर्शन भी किए और मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश के लोगों की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री तथा श्रीमती साधना ठाकुर ने बाखली नेचर पार्क में चिनार के पौधे भी रोपित किए। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने द्रंग एवं सराज विधानसभा क्षेत्र को जोड़ने वाली व्यास नदी पर लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित
केबल स्टेट पुल का लोकार्पण करने के उपरांत हड़ोगी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस पुल का शिलान्यास उन्होंने वर्ष 2018 में किया था और आज इसे जनता को समर्पित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि केबल पर टिका ये अपनी तरह का प्रदेश का पहला पुल है और इससे सराज तथा द्रंग के लोगों को आवागमन की और बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।